हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, यह वीडियो का लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है और यह वीडियो फिजिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिजिक्स से। कैसे हैं? एमसीक्यू प्रश्न, इसमें सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 60 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। तो पानी की पाइप क्यों फट जाती है, इसका रीजन बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना होगा। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किससे? डेंसिटी और वॉल्यूम से। तो डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी अधिक होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर वॉल्यूम अधिक होगा तो डेंसिटी कम होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फटती है? इसके ऑप्शन देखेंगे। जमने के बाद पानी का घनत्व तो क्या होता है? कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोर पाइप को तोड़ देता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जमने के बाद क्या होगा? पानी का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके कारण यहाँ पे देख रहे हैं? आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? पानी का पाइप फट जाता है। कब? जाड़े में। कब? जाड़े में, ठीक है। और डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व तो क्या होगा? घटेगा, अभी हमने बताया। और जल के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। कब तक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है। इसे रोज से दिखाते हैं, ठीक है। घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, और यह 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। क्या? घनत्व। क्वेश्चन नंबर 62। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्या पूछा जा रहा है? जमने पर टूट जाएगी क्योंकि देखिए आईएएस में पूछा गया है 1994 में। क्यों टूटेगी? इसमें भी क्या रीजन दिखाएंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें भी रीजन है। तो देखिए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ये गलत है। जमने पर जल का आयतन क्या होगा? घट जाएगा, गलत बात। जमने पर जल का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। और अगला क्या था? कांच उष्मा का कुचालक है। सही बात है, कांच उष्मा का कुचालक है, लेकिन यह इस उत्तर का सही कारण नहीं है। कारण क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? देखिए, यह यूपीपीसीएस में पूछा गया है 1997 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इससे पूछा गया कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत बात है।
क्या होता है कि डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, घनत्व अधिकतम होगा। जब घनत्व अधिकतम होगा तो क्या होगा, आयतन न्यूनतम होगा। यहाँ बोला जा रहा है 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके, कहाँ से, 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 9 से पहले कहाँ आएंगे, 9 से पहले 4 डिग्री पे आएंगे। तो 4 डिग्री पे क्या होगा, घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। क्या होगा, आयतन न्यूनतम होगा। फिर यहाँ पे आना है 3 डिग्री सेल्सियस, तो पहले क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, फिर क्या होगा, घटेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है कि जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है, इसलिए जल का आयतन सबसे कम होता है, क्योंकि घनत्व तो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम बता रहे हैं रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा, घनत्व आयतन घटेगा। जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा, जिससे क्या होगा, जल के आयतन में वृद्धि होगा। अभी हमने यही बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, जब ये मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, वॉल्यूम न्यूनतम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी 9 से पहले आए तो क्या, वॉल्यूम पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है, पानी का भार कितना होगा जो विस्थापित होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए, नाव के भार में कमी होगा, गलत बोल रहा है। नाव के भार से ज्यादा होगा, गलत है। नाव के उस भार के बराबर होगा जो झील की पानी की सतह के नीचे है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। जब किसी कालीन की सफाई छड़ी से पीटा जाएगा तो उसमें क्या होता है, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम लागू होता है। गति के पहले नियम को ही क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम या गति का पहला नियम। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गति का पहला नियम। और गति के पहले नियम से ही क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है, बल का परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गति के पहले नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। और गति के दूसरे नियम में क्या बताया गया है, बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है जो होता है F बराबर ma। ठीक है, और तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, गति का पहला नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है, सड़क पे क्या होता है कि रफ होता है और बर्फ क्या होता है, चिकना होता है, जिसके कारण सड़क पे तो क्या होता है, घर्षण बल मिलता है, बट बर्फ पे क्या होता है, घर्षण कम हो पाता है, इसमें घर्षण नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, चलना कठिन होता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है। पहला है बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत ऑप्शन है। सड़क बर्फ से सख्त होता है, गलत कह रहा है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, ये भी गलत है। सही क्या है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए उस पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, घर्षण के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। किसकी तुलना में, सड़क की तुलना में, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तुलना किया गया है यहाँ पे सड़क और बर्फ से,
इसलिए इसका सही उत्तर होगा जो बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। तो किस में ज्यादा होगा, सड़क में। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है। सड़क पर चलने से हमें इसलिए आसानी होती है क्योंकि पृथ्वी उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण उसमें क्या होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण खुरदुरी होने के कारण ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी को पीछे धकेल सकते हैं। न्यूटन के या किस नियम के आगे हम बढ़ते हैं, तृतीय नियम के। किसके अनुसार, तृतीय नियम के अनुसार। और यही नियम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्या है यहाँ पे, रोड़ी युक्त सड़क मतलब जो खुरदरी है उस पे चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। अभी हमने प्रश्न में बताया क्यों होता है, क्योंकि बर्फ पे घर्षण क्या होता है, कम होता है, किसकी, सड़क की तुलना में। तो वही चीज यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, पहला बर्फ मुलायम और स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है, ये गलत है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ये सही कह रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, घर्षण पर रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, किस पे, बर्फ पे कह रहा है, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल क्या है, रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यानी कि बर्फ की पे क्या है, घर्षण कम है, और इस पे क्या है, सड़क पे घर्षण अधिक है। ठीक है, फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 68, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्या है, सिलिंड्रिकल जो पात्र है उसको खींचने की बजाय लुढ़काना उसको आसान होता है, क्योंकि अब देखिए इसका ऑप्शन दिए गए हैं, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ये गलत कह रहा है। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका सही उत्तर है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्र, ये गलत है। उपरोक्त विकल्पों में से भी गलत है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होता है, उसे लुढ़काना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 69, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पहला दिया, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, ऊंचा या नीचे ऊपर हो सकता है, ये भी गलत है। थोड़ा नीचे नहीं, थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। क्यों तैरती है पारे में और पानी में डूब जाती है, ठीक है, किसकी, लोहे की कील। इसके ऑप्शन देखेंगे, ये भी सवाल किससे संबंधित है, डेंसिटी से। किससे, डेंसिटी के कारण ही ऐसा होता है। किसके कारण, डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। जिसको बोलते हैं हिंदी में घनत्व। ठीक है, अब घनत्व है तो देखेंगे लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने का क्या कारण है, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया किस पे फोकस करना है, घनत्व पे। जब ऐसे प्रश्न हो तो लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम है, पारा पानी से
भारी है। तो यहाँ पे देखिए लोहे की कील जो है पारे में तैर रही है, पारे में तैर रही है यानी कि कील का क्या है, घनत्व तो कम है, तभी तो तैर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे लोहे का भार और पानी में क्यों डूब जा रही, क्योंकि पानी में इसलिए डूब रही है क्योंकि लोहे की कील का घनत्व तो क्या है, कम है, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन, दो ऑप्शन गलत है। ये दोनों ऑप्शन में देखिए क्या है, लोहे का भार पानी से अधिक है, लोहे का भार पानी से अधिक है, पारे से कम है, इसलिए ऐसा कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बताया लोहे की, इसमें क्या है कि डेंसिटी पारे का अधिक है, लोहे की कील का कम है, इसलिए क्या कर रहा है, तैर रहा है। इसमें क्या है, लोहे की कील का घनत्व तो अधिक है, पानी का कम है, इसलिए इसमें डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके बाहर में ह्रास होता है, और यह ह्रास कितना होता है, यानी कि उसके बाहर में ह्रास का मतलब क्या है, कमी। क्या हो रहा है, कमी। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, और विस्थापित पानी के भार संबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है, जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके भार में कितना कमी होगी, जो विस्थापित ऐसे पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, टुकड़ा डुबाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है। तो यहां भी देखेंगे कि बर्फ क्या है, पानी में तैर रहा है और अल्कोहल में डूब जा रहा है। देखते हैं इसका, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी हो रहा है, गलत कह रहा है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका सही उत्तर है, बर्फ क्या है, पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए क्या होता है कि बर्फ जो है अल्कोहल में डूब जाता है, पानी में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, जो स्टील की गोली है पारे में तैरती है, उसका कारण क्या है, यहां बताना है। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ये गलत बात कह रहा है। पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। यहां में भी क्या देखना है, डेंसिटी देखना है। तो क्या होता है, पारे का घनत्व तो जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होगा, तभी तो क्या होगा, तैरेगा गोली। अगला दे रहा ऑप्शन, स्टील का घनत्व तो पारे की घनत्व अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। जब स्टील का घनत्व तो क्या होगा, पारे की अपेक्षा अधिक, तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा उसमें, फिर तैरेगा ही नहीं। और अगला दिया है गोली तैर नहीं सकती, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टील की गोली उस पर तैरती है। ठीक है, यानी कि स्टील की गोली का घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, किसकी तुलना में, पारे की तुलना में, इसका क्या होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। जब क्या है कि लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो गिराई जाएगी तो क्या होगा, ये क्या है, मरकरी से मान लीजिए भरा, इसमें क्या लोहे की गेंद को गिराया जा रहा है। तो जब इसमें गिराएंगे तो ये क्या होगा, यह बाल्टी की पेदी में जाकर बैठ जाएगा, गलत कह रहा है। यह पारे की सतह पर तैरेगा या घुल जाएगा, ये तो घुलेगा ही नहीं, और ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, यह पारे की सतह पर तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि इसका क्या होता है, घनत्व तो कम होता है, किससे, मरकरी की तुलना में। जो मरकरी का घनत्व है कितना होता है, मरकरी का घनत्व 13.6 किलोग्राम प्रति घन मीटर। कितना होता है, 13.6 किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 75,
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हमने अभी बताया है कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और यह कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 76, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में 1992 में। तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, ये गलत कह रहा है। भार, ये भी गलत, द्रव्यमान भी गलत। तो क्या परिवर्तित रहेगा? घनत्व। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, भार, द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने पूछा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो किस पे? घनत्व पे, क्योंकि घनत्व नियत रहता है तभी परिवर्तित होता है जब आयतन द्रव्यमान परिवर्तित होंगे, और द्रव्यमान आयतन में परिवर्तन से घनत्व क्या होता है? परिवर्तित होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है, क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और ये आयतन के रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 77, ये देखिए आरआरबी में पूछा गया है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री में तैरना आसान क्यों होता है? तो यहां भी देखेंगे क्यों आसान होता है। देखिए, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, ये गलत कर रहा है। समुद्री तरंगे तैराकों तैरने में सहायता होती है, भी गलत। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ऐसे प्रश्नों में घनत्व को देखना है किसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? तैरना आसान होता है। फिर समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो जो वायुमंडल में है वह किस कारण से तैरते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए, निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता और निम्न तापमान के कारण। तो इसका सही उत्तर है निम्न दाब। समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग, क्या है? आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर तैरता है? ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बर्फ है, तो कितना भाग समुद्र के ऊपर है? तो 1/9 भाग समुद्र के ऊपर है, और डूबा कितना रहता है? 8/9 भाग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/9 भाग। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? इसका क्या रीजन है कि नीचे मोटी बनाते हैं? क्या होता है कि यहाँ पे दाब देखेंगे, तो दाब क्या होता है? प्रेशर जो होता है, फोर्स इनटू एरिया। क्या होता है? जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि जो प्रेशर होता है एरिया के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसमें यही कारण है। अभी देखिए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्या होगा? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटेगा। तो जो हमारे बांध होती है कुछ इस तरीके से होता है, ट्रेपेजोइडल। तो नीचे का एरिया क्या है? ज्यादा है। जब एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। यहाँ घनत्व से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? दाब से। तो क्या होगा? जब एरिया बढ़ेगा तो वहां पे दाब क्या होगा? घटेगा। यानी कि इसका सही उत्तर होगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा गहराई बढ़ने से द्रव का दाब घटता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।